नमस्कार दोस्तों। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो कमेंट्स किए हैं, उन कमेंट्स को देखकर मुझे लगता है कि अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके जो डाउट्स हैं अभी भी बरकरार है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं, देखे हैं, तो उन सभी का जो रिप्लाई है आज के वीडियो में मिलने वाला है। तमाम प्रकार के जो डाउट्स रहते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, जिसमें हमने डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी फॉर्म वो मैंने आपको भर के दिखाया था और उसमें अटेस्टेशन फॉर्म की भी हमने बात करी थी कि वो आपको कैसे भरना है और अटेस्टेशन फॉर्म कब काम आता है। अब वहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने एक चीज़ बोल दी थी गलती से कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर RSCIT अनिवार्य है, ये मैंने बोला था। वो इसलिए बोला था, वो जूनियर अकाउंटेंट और TRA भर्ती परीक्षा का याद रह गया था। और आपके इस भर्ती परीक्षा में RSCIT कंपलसरी नहीं है, RSCIT की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका वो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करना चाहता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर RSCIT अनिवार्य नहीं है। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा MBC, OBC, EWS के जो कैंडिडेट हैं वो सर्टिफिकेट को लेके, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र एक तरह से जो बनता है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो OBC, MBC का जो नॉन क्रीमी का जो सर्टिफिकेट बनता है, देखो वो 3 साल तक वैलिड रहता है। अब आप देख लेना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास वो 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ये आप देख लेना। और EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है वो भी 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी ST और SC का जो जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो एक ही बार बनता है और आजीवन वही चलता है। ठीक है। हाँ, अगर किसी के पास डिजिटल सिग्नेचर वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो आप ज़रूर बनवा लें। डिजिटल वाला जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो आजकल ट्रेंड में वही है और वो आप ज़रूर बनवा लें। यदि किसी के पास नहीं है तो वो बनवा लें। ठीक है, दूसरा डाउट आपका ये क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका भी फरवरी के सेकंड सप्ताह के अंदर पूरी गुंजाइश है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें देखो, भरने की मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी जो फॉर्म होता है वो आप RSSB की साइट से डाउनलोड कर लेना। वो डाउनलोड करने के बाद में जो सबसे लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म जो निकल के आता है वो अटेस्टेशन फॉर्म आपको पहले भरना है। यानी कि आप जब ई-मित्र वाले के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर जब आप उसके पास जाएंगे अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको कैसे भरना है। तो उसमें आपको फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो के ऊपर आपके साइन होंगे खुद के, कैंडिडेट के। तो आधे साइन फ़ोटो के ऊपर होने चाहिए और आधे साइन फ़ोटो के बाहर होने चाहिए और उसको राजपत्रित अधिकारी से सर्टिफाई करवाना है, वेरीफाई करवाना है। तो इस प्रकार से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भर के लेके जाना है। ठीक है साथियों। इसके अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। OBC, MBC का नॉन क्रीमी लेयर संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी होती है, विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन जो विकलांग होते हैं उनका प्रमाण पत्र चाहिए और 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। ओरिजिनल आप लेके जाना उनके पास बनवा के, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से आपको बनवाना है। और वचनबंध चाहिए, पर वचनबंध का जो प्रपत्र होता है वो सादे कागज़ पर आपको बनवाना है। ये जो जितने भी शपथ पत्र जो बनेंगे आपके, ये जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो पहले वो डालेंगे साइट के ऊपर कि आपको कौन कौन से शपथ पत्र, कौन कौन से वचनबंध पत्र या फिर कौन कौन से घोषणा पत्र आपको तैयार करवाने हैं, वो सारी लिस्ट पहले डालेंगे। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, लगभग यही आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। और अभी इनमें से आपको कुछ भी तैयार नहीं करवाना, केवल आप एक चीज़ तैयार करवा सकते हैं अभी, कि जो अंतिम शिक्षण संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आप कभी भी बनवा लो, जितना जल्दी हो सके वो आपके पास होना चाहिए। वो एक ही बार बनता है, आजीवन वही चलेगा। आपको उसको बिल्कुल लेमिनेशन करवा के उसको सही तरीके से रखना है, सुरक्षित। और आपने जहाँ से भी
रेगुलर शिक्षा प्राप्त करी है तो वहाँ आप जाएं, उनको बोलें, वो आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो संविधान शपथ पत्र है वो भी सादे कागज़ के ऊपर बनेगा। सादे कागज़ के ऊपर आपको टाइप करवाना है। और 9 नंबर पे बनेगा आपका दहेज संबंधी घोषणा पत्र। ठीक। इसके अलावा 10 नंबर पे विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र भी बनेगा, जिसको आपको राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित भी करवाना है। सामान्य घोषणा पत्र भी बनेगा, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर पत्र। ये जो विकल्प पत्र है ये उनके लिए बनेगा जो भी कैंडिडेट है जो टीएसपी एरिया के हैं। वो यदि नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों ही कोटे से सेलेक्ट हो गए तो फिर उनको विकल्प पत्र भर के देना होगा कि वो टीएसपी कोटे से सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर नॉन टीएसपी कोटे से सेलेक्ट होना चाहते हैं, ये उनको विकल्प पत्र भर के देना होगा। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप ये भी आपको भर के देना है। और स्वयं का फोटो पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनकी जो स्वप्रमाणित प्रति चाहिए। ठीक है। एक तरह से आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ये फ़ोटो पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल वहाँ आपको लेके जाने हैं और उनको आपको अपलोड करवाना है। स्क्रूटनी फॉर्म जब आप भरेंगे उस टाइम आपको क्या करवाना है, इनको अपलोड करवाना है। ठीक है साथियों। तो इसमें देखो 15 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास 15 के 15 होने चाहिए। 16 नंबर पे आप एक चीज़ और ऐड कर लो, जो अंतिम शिक्षण संस्थान का जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा वो भी आप इसमें 16 नंबर पे ऐड कर लो, वो आप अभी बनवा लेना। अब इसमें आपका डाउट ये भी रहता है कि आपने जैसे मान लो बीएड कर ली, बीएसटीसी कर ली रेगुलर, तो वहाँ से भी आप बनवा लो, जहाँ से भी आपने रेगुलर जो भी डिग्री प्राप्त करी है ना वहाँ से आप बनवा लो। हाँ, जब आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरो, स्क्रूटनी फॉर्म जब भरो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 10th के बाद के सारे डॉक्यूमेंट लगाओ। इसमें देखो क्वालिफिकेशन तो 10th की मांगी है, लेकिन आप 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पात्रता का निर्धारण केवल और केवल 10वीं की मार्कशीट से होगा। यानी कि आपके पास जो शैक्षणिक जो दस्तावेज होते हैं उसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ शैक्षणिक दस्तावेजों की। एडिशनल अगर आप शैक्षणिक दस्तावेज लगाते हैं जैसे 12th का हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएसटीसी, बीएड, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसमें देखो एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है वो पहले आपको भर के लेके जाना है। ये सारे अपलोड होंगे, वो भी अपलोड होगा अटेस्टेशन फॉर्म। ये सारे अपलोड होने के बाद में फिर आपका एक प्रिंट आउट निकलेगा डिटेल्ड एप्लीकेशन कम स्क्रूटनी फॉर्म का। ठीक है। वो पूरा प्रिंट आउट निकलेगा। उसके अंदर जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उसके अंदर जो आपका अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है वो भी भर के निकलेगा, लेकिन उस पर राजपत्रित अधिकारी का जो साइन वगैरह जो होंगे जिसको वो प्रमाणित करेंगे कि मैं इस आदमी को जानता हूँ और इसके द्वारा भरी गई सारी सूचना सही है, तो वो जो 3-4 लाइनें वो खाली रहेगी, उसको फिर से आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद में 2 कॉपी में निकालना है, फिर से आपको राजपत्रित अधिकारी से उसको भरवाना है। ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। बस फिर वहाँ से ई-मित्र वाले से वहाँ से आप उठ के अपने घर पे आ जाएं और आपके पास जो स्क्रूटनी फॉर्म जो निकल के आया है प्रिंट आउट के रूप में, उसके आपके 2 सेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। और इन दोनों सेट के साथ में आपके पास यानी कि आपका 100 रुपये का चालान भी कट जाएगा। 100 रुपये का चालान कटने के बाद में स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है। तो आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जब हम भरते हैं स्क्रूटनी फॉर्म तो उसमें पोस्टल ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं खरीदना है। आपके 100 रुपये का चालान वैसे ही कट जाएगा, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। रही बात ऑफलाइन की, देखो ऑफलाइन जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑफलाइन आप मत भरना। इसके अंदर अभी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए भर्ती परीक्षा में कई कैंडिडेट मजबूरी से रह गए थे, वो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था स्क्रूटनी फॉर्म, तो बाद में उनका ऑफलाइन भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको दिक्कत आई थी और काफ़ी चक्कर काटने पड़े थे। ठीक है। तो ऑफलाइन देखो प्रावधान तो यही है कि आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन में देखो स्वीकार करे या ना करे वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन ही भरें, ई-मित्र के माध्यम से आप भरें। ठीक है साथियों। तो चलिए अब मैं आपको ये जो 15 से 16 जो मैंने आपको चीज़ें बताई है इनका परफॉर्मा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और कौन कौन से ऐसे शपथ पत्र है जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेंगे।
ठीक है। हाँ देखो, ये एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट जो लगाएंगे, जो कि मस्ट है, लगाना पड़ेगा। अगर शैक्षणिक दस्तावेज की बात करें तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपको क्या लगता है, आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में कोई करेक्शन आपको कुछ करवाना है तो देखो, स्पेस का तो आप छोड़ दो, स्पेस का तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कुछ और नाम में, मदर्स नेम फादर्स नेम में कुछ गड़बड़ी है, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा कुछ घटा हुआ है, आपको लगता है ना कि इसमें करेक्शन करवाना, तो करेक्शन करवा लेना। बाकी ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डीबी टीम बाहर नहीं करेगी किसी भी हालत में, आपको समय देंगे। अगर कोई कमी है तो वो आपको बताएंगे, आपको जो स्टूडेंट होता है उसको बताएंगे डीबी टीम वाले कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है और इसमें इस प्रकार से आप सुधार करवा लो। तो उसके लिए आपको सुधार करवाने के लिए टाइम भी देंगे, बाहर किसी को नहीं करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे आपको। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 10th के अलावा RSCIT लगाते हैं, 12th की मार्कशीट लगाते हैं, तो इसमें देखो, जब भी आपका चतुश्रेणी कर्मचारी से जब आपका LDC की पोस्ट पे प्रमोशन होगा, तो वहाँ पर आपकी RSCIT की डिग्री और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट वो देखेंगे। ठीक है। तो ये भी आप यदि लगाना चाह रहे हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लगाओ। ऑनलाइन फॉर्म जब आपने इसका भरा था चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा का, उसमें आपने क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था उसको अब आप भूल जाओ। आपने उस टाइम जो लगाया था उससे ज़्यादा भी अब आप लगवा सकते हैं, उससे कम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन में जो चीज़ आप शो करेंगे वो फिर आपको ऑफलाइन के दौरान वो आपसे मांगेंगे, क्योंकि आपने खुद बताएंगे। आप ऑनलाइन जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो आप खुद बताएंगे गवर्नमेंट को कि साहब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, तो फिर आपसे वो ऑफलाइन के टाइम वो चीज़ें मांगेंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन उनको दिखा दिया तो वो चीज़ें आपसे मांगेंगे। ठीक है साथियों। तो इसमें देखो, आपका DV फरवरी के सेकंड सप्ताह में प्लान है और शिक्षा विभाग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। लेकिन अभी तो देखो, पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो फरवरी के सेकंड सप्ताह में स्क्रूटनी फॉर्म भरने के इनका विचार है। बाद में फिर शिक्षा विभाग आपको बुलाएगा, जहाँ भी आपको बुलाए वो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके लेके जाने हैं। क्योंकि जब आप इसको ऑनलाइन जब भरवाएंगे, उस दिन आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको बिल्कुल सेफ रखना है, तैयार अपने पास रखना है सुरक्षित जगह पे, और जब भी आपको बुलाए ऑफलाइन DV के लिए तब आपको इनको लेके जाना है। ठीक है साथियों। अब मैं आपको इनका परफॉर्मा दिखा देता हूँ। जितने भी शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है, वचनबंध प्रपत्र है, जो भी है, इनकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। प्लस में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म पूरा भर के ऑनलाइन पूरा भरने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो कैसा दिखेगा, और 100 रुपये की जो रसीद आपकी कटेगी वो कैसी रहेगी, कैसी दिखेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, ये है आपकी 100 रुपये की जो रसीद कटेगी जब आपका पूरा स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद में पेमेंट करना होगा तो आपको 100 रुपये का पेमेंट आपके खाते से कटेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये रसीद रहेगी। इसके ऊपर लिखा होगा, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर पेमेंट, प्लीज़ रेफर डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें पेमेंट स्टेटस सक्सेस लिखा हुआ आएगा, रिसिप्ट नंबर बाकायदा यहाँ पे मिलेंगे, पेमेंट की डेट आएगी, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, टोटल पेड आपने कितना किया है वो आ जाएगा, सारी चीज़ें, आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, कैटेगरी, और इसके अलावा आपका इसमें जेंडर जो है वो मेंशन रहेगा। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड है या फिर मैरिड है वो लिखा हुआ आएगा। डोमिसाइल कहाँ के हैं आप। रिक्रूटमेंट नेम, इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट नेम। तो इसमें देखो, ये कलर ग्रेड सेकंड का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 4th क्लास एम्प्लॉई एग्ज़ाम 2024। ठीक है। अप्लाइड पोस्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर 4th क्लास एम्प्लॉय लिखा हुआ मिलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जब प्रिंट आउट निकल जाएगा तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि आपका स्क्रूटनी फॉर्म उसी हिसाब से भरा जाएगा। तो ये है आपका जब प्रिंट आउट निकलेगा, स्क्रूटनी फॉर्म जब आपका पूरा भर जाएगा तो इस प्रकार से उसका प्रिंट आउट निकलेगा। तो इसमें देखो, आपकी 2 फोटो रहेगी। इसमें एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा का, जो आपने आवेदन किया, तो उस टाइम की आपकी फ़ोटो यहाँ पर दिखेगी। साथ में प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट में कौन सी फ़ोटो लगाई है वो यहाँ पर शो होगी। और ये जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, ये आपको 2 कॉपी में इसको प्रिंट आउट लेना है। ठीक है। तो इसमें पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, जैसे आपके रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक आ जाएगा, मेरिट क्रमांक में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि जब
आपका जो फाइनल मेरिट क्रमांक है वो आपका फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके बाद में ही आपका मेरिट क्रमांक जारी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भरी हुई आएगी। और ये वाला जो स्क्रूटनी फॉर्म है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको कैसे भरना है, तो वो यहाँ पर हम ये नहीं बताएंगे आपको कि इसको कैसे भरना है, वो मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म। देखो ये रहा, ये इस प्रकार से आएगा, संलग्नक सूची प्रपत्र, ये 2 के नाम से इस प्रकार से आएगा कि आपने क्या क्या लगाया है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर रहेगी। जैसे फर्स्ट नंबर पे है अंक पत्र 10वीं की मार्कशीट, उसके यहाँ पर जारी क्रमांक व दिनांक आएगा। फिर है 12वीं की मार्कशीट ये आएगी, और यदि आप 10वीं का प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, लगाना पड़ेगा, वो भी आएगा, और 12वीं का प्रमाण पत्र आ जाएगा। इसके अलावा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, जो मैंने बताया था ना आपको कि ई मित्र वाले के पास जब आप जाएंगे, उसके उसके दरवाजे पे जब आप जाएंगे तो आपके हाथ में अटेस्टेशन फॉर्म भी भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये भर के नहीं लेके जाएंगे तो फिर से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि आपको चक्कर काटने पड़ेंगे राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र कोई भी है तो इसमें आप RSCT लगा सकते हैं, और इसमें जारी क्रमांक, दिनांक, सारी चीज़ें आएगी। और हस्तलिखित प्रोफार्मा शपथ पत्र जो भी है, बच्चों का घोषणा पत्र आएगा, दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी आएगा। ये आप अभी बनवा सकते हैं, कभी भी बनवा लो, ये आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा लो। अन्य प्रमाण पत्र कोई है तो वो लगा सकते हैं, बाकी स्नातक और अधिस्नातक का ये डाटा भी आप लगा सकते हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, NOC, यदि कोई पहले से जॉब में है तो उसके लिए NOC चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये पूरी लिखी हुई मिलेगी कि आपने क्या क्या लगाया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अटेस्टेशन फॉर्म की तरफ लेके चलता हूँ। ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। जब आपका पूरा ये भर जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म, तो इसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो आएगा वो इस प्रकार से दिखेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट लेना है, और इसमें कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ सिग्नेचर, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है। इस पर थोड़ा सा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर थोड़ा सा इधर बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी, पूरा भरा हुआ रहेगा ये। केवल लास्ट में जो है वो यहाँ पर ये खाली रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजपत्रित जो अधिकारी होता है वो इसको प्रमाणित करेगा, सर्टिफाई करेगा, वो बताएगा कि इनके द्वारा भरी गई सारी सूचना सही है और मैं इनको इतने महीने या फिर इतने साल से जानता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भर भरा के वो अपने मोहर वगैरह लगा देगा, साइन वगैरह कर देगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब आपका डाउट्स क्या रहेगा कि एक तो आप डॉक्यूमेंट्स जो 10th के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनको लगाएं या नहीं लगाएं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखो यदि आप अभी लगाते हैं तो लगा सकते हैं। 10th और की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अलावा जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास शैक्षणिक दस्तावेज है, जैसे इसमें 12वीं की मार्कशीट हो गया, शपथ पत्र, इसका जो होता है ना, इसका प्रमाण पत्र 12वीं क्लास का, ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, BSTC B.Ed जो भी आपके पास डिग्री है, तो इनमें आप देख लेना कि आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि आप लगा रहे हैं तो फिर आप लगाने से पहले करेक्शन करवा लेना, और करेक्शन आपका 1-2 दिन में हो जाएगा। कई बार तो बिल्कुल आप जिस दिन जाएंगे संबंधित शिक्षण संस्थान के पास तो वो आपका तुरंत ये काम कर देंगे, और आप अभी इनमें सुधार करवा लेते हैं तो आगे भी आपके काम आएगा, क्योंकि फिर बार बार में आपको अटकना पड़ जाएगा फिर। तो ये अभी आप लगाते हैं तो इसमें देखो क्या होगा कि जब आपका प्रमोशन होगा LDC की पोस्ट पे, तो आपके पास RSCT की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप यदि इनको अभी नहीं लगाएंगे तो आपका प्रमोशन होगा तो आपका प्रमोशन रोक देंगे, नहीं। जब आपका प्रमोशन होगा तब आप दे सकते हैं इनको, डिपार्टमेंट को उस टाइम दे देना। वैसे चाहो तो आप RSCT और 12th की मार्कशीट, और जब आप LDC से UDC बनेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या तो आप अभी लगा दो, नहीं तो फिर आप जब आपका प्रमोशन होगा LDC की पोस्ट से UDC की पोस्ट पर तब दे देना। ठीक है, तो इसमें देखो करेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली जो टीम है ना, वो कैसे मानेगी बताओ। जब थोड़ा बहुत नाम के अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो आपको थोड़ा सा मना कर देंगे वो लोग। ठीक है, तो स्पेस का तो इग्नोर करेंगे, लेकिन नाम के अंदर जैसे ई की जगह डबल ई लिखा हुआ है,
या फिर किसी का नाम मुकेश चौधरी है, कई जगह मुकेश है, कई जगह मुकेश चौधरी है, तो ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंस हो गया। रही बात आधार कार्ड की, आधार कार्ड में थोड़ा बहुत स्पेलिंग संबंधी भी त्रुटि है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में चल जाता है। आधार कार्ड में अगर आपके थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो वो चल जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आप आधार कार्ड में संशोधन होता है तो उसमें भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जिनको अगर आप संशोधित करवा के रखते हैं तो आगे भी काम आती है, ठीक है। वैसे बाहर किसी को नहीं करेंगे, किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं करेंगे, आपको सुधार करवाने के लिए आपको टाइम देंगे प्रॉपर, ठीक है। आपको टाइम देंगे और उसके उसके बाद में फिर आपको वो जो जितना आपको टाइम देते हैं तो फिर आपको उनमें सुधार करवा लेना है, जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपकी कमी निकाली है। अब मैं आपको जितने भी शपथ पत्र है उनके बारे में बता देता हूँ कि आपके शपथ पत्र कौन कौन से बनेंगे, उनका प्रारूप कैसा रहेगा और उनको कैसे भरना है, ठीक है साथियों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके जो प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, जो वचन पत्र वगैरह जो होते हैं उन सभी की बात कर लेते हैं। देखो, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, ये 2 बनेंगे और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से आपको इनको भरवाना है, ठीक है। ये 1 रुपये का एक मिल जाएगा, 2 रुपये के 2 मिल जाएंगे। स्टेशनरी की दुकान पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप ये खरीद लेना और इसको भरवा लेना, ठीक है। वो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर फादर्स नेम। यदि कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई तो वो यहाँ पर अपना नाम लिख के अपने पति का नाम भी लिख सकती है, ठीक है। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पति का नाम या फिर पिता का नाम आएगा, ठीक है। निवासी आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये चीज़ें आ जाएगी। और इस प्रकार से आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र ये आपका तैयार हो जाएगा। ये आपका सामान्य घोषणा पत्र बनेगा और ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगा। इसमें देखो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर पति का नाम या फिर पिता का नाम आ जाएगा और रोल नंबर आ जाएगा। ये लिपि ग्रेड 2 का है, ये परफॉर्मा आपके भी इसमें यही रहेगा। इसकी जगह आपके आ जाएगा चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 और कनिष्ठ सहायक की जगह आ जाएगा चतुश्रेणी कर्मचारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवानी है और ये सारी चीज़ें आपको टाइप करवानी है, ठीक। इसका परफॉर्मा जब डालेंगे तभी आपको तैयार करवाने हैं, ये दस्तावेज तो अभी नहीं करवाना, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी कि मैं राजस्थान में चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु अपेक्षित तथा उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता हूँ। मुझे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है। तो इस प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये सारे पॉइंट आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको टाइप करवाना है और फिर बाद में यहाँ पर आपका हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिनांक आप भर देना और स्थान जब भी आप इसको भरो तब इसमें डाल देना। ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये सामान्य कागज़ के ऊपर बनेगा। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इसको बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसमें भी आपका वही जहाँ जहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है इस पर आपका आ जाएगा चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2024, ठीक है साथियों। तो ये मैंने बता दिया था आपको बच्चों की संख्या के बारे में कि कैसे भरना है। और इसको देखो राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से आपको इसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगा और इसमें आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जब भी होगा मैं दहेज नहीं लूँगा, इसी प्रकार से करा के और यहाँ पर आपके साइन वगैरह हो जाएंगे, घोषणाकर्ता का नाम आ जाएगा, स्थान, दिनांक, 2 कोई भी जो गवाह होते हैं उनके यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, पता लिखवाने, कोई भी हो सकते हैं, आपके ढाणी के भी हो सकते हैं, गांव के, कॉलोनी के भी, आपके दोस्त वगैरह कोई भी। यह है साहब विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। ये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगा और इसमें लिखना पड़ेगा कि मेरा विवाह इस दिनांक को हुआ, विवाह के समय मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया है ना ही दहेज दिया है। इस प्रकार से सारी चीज़ें लिखा के ये अभ्यर्थी के यहाँ पर, अभ्यर्थी के जो पिता है उनके यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, पता आ जाएगा। अभ्यर्थी के जो ससुर है उनके हस्ताक्षर, नाम, पता आ जाएगा। अभ्यर्थी की पत्नी है या फिर पति है वो हस्ताक्षर, नाम, पता यहाँ पर आ जाएगा और कोई भी स्वतंत्र साक्षी, कोई भी गवाह है उसको यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम, पता ये भरना पड़ेगा। विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगा। जो कोई भी कैंडिडेट है जो विधवा अभ्यर्थी है
ये उनके द्वारा घोषणा पत्र देना होगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें लिखा के आपको साक्षी के हस्ताक्षर, 2 साक्षी यहाँ पर होने चाहिए, साक्षी नंबर 1, साक्षी नंबर 2। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर ये बनेगा परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। तो इस प्रकार से ये भी आपको जो परित्यक्ता अभ्यर्थी है उनके द्वारा बनना पड़ेगा कि पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है तथा भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे ना ही दहेज देंगे। इस प्रकार से 2 साक्षी के हस्ताक्षर करवाने हैं। ये है साहब विवाह प्रमाण पत्र जिनका विवाह है 22 मई 2006 से पहले हुआ है, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र है। ये भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनेगा, ये भी भर के देना है। ठीक है, 22 मई 2006 से पूर्व जिनका हुआ है ये उनके लिए रहेगा। ये वचनबंध पत्र है, सामान्य कागज़ पर बनेगा। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करता या नहीं करती हूँ, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वगैरह कर करा के। ये संविधान संबंधी प्रतिज्ञा है, शपथ पत्र है, सामान्य कागज़ पर बनेगा। इसमें ये चीज़ें लिख देना आप, मैं शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा। ये पूरा टाइप करवाना है आपको। ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, सामान्य कागज़ के ऊपर बनेगा। इसमें ये जो हिंदी में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखे हैं बीच बीच में, इनको तो यहाँ पर आपको नहीं भरने हैं। ये पूरा यहाँ पर पूरा ये जो लिखा हुआ है ना सारा चीज़ें, ये पूरा मैटर, इसको पूरे को यहाँ छापना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखना है मैं, जैसे किसी का नाम मुकेश कुमार है तो मैं मुकेश कुमार पुत्र श्री, पिताजी का नाम आ जाएगा और रोल नंबर आपके आ जाएंगे, आवेदन क्रमांक, शपथ पूर्व की घोषणा करता हूँ कि मैं विज्ञप्ति अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम यहाँ पर आ जाएगा, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित सभी प्रारूप पात्रताओं को पूरा करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में लिखना है और ऐसे ही इंग्लिश में लिखना है, जो लिखा हुआ है उसको पूरे को नीचे यहाँ पर लिखना है। ये विकल्प पत्र है, जो टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट होते हैं वो यदि नॉन टीएसपी और टीएसपी की सीट से सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको विकल्प पत्र भर के देना पड़ेगा सामान्य कागज़ के ऊपर कि वो टीएसपी की सीट से सिलेक्शन चाहते हैं या फिर नॉन टीएसपी की सीट से। यदि वो नहीं भर के देते हैं तो फिर उनको टीएसपी एरिया के अंदर ही मान लिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आ जाएगा और ये यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आ जाएगी कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन, उस टाइम ज़्यादा काम आएगा। ये अभी ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा उसमें तो ये लगेगा नहीं, वो उसका प्रारूप अलग दे रखा है। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी दे रखी है, इसके बारे में आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। इसमें देखो एक डॉक्यूमेंट और आप ऐड कर सकते हैं, इसमें देखो 15 दे रखे हैं, वैसे आप ज़्यादा भी ऐड करवा सकते हैं, खुद पेन से लिख देना। तो इसमें जैसे अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो आप एडिशनली इसको जोड़ देना। ठीक है, वो आपका अलग से आएगा परफॉर्मा। और सभी प्रपत्र इसी क्रम में अटैच करने हैं और उन पर आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी है और सभी प्रपत्र आपको स्वयं वेरीफाई करना है, प्रमाणित करना है। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, अटैचमेंट आपको इसी क्रम में करना है कि सबसे पहले आपका स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए। जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म, फिर 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद में यदि आप एडिशनली शिक्षण संस्थान के डॉक्यूमेंट लगाने चाहते हैं, आपके जो भी दस्तावेज है, शैक्षणिक दस्तावेज है, आप एक्स्ट्रा जो भी लगाना चाहते हैं वो फिर उनको उनका सीक्वेंस आपको रखना है 10वीं की मार्कशीट के बाद में। उनके बाद में फिर आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये अलग अलग कैटेगरी के प्रमाण पत्र, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, ये जितने भी सारी चीज़ें दे रखी है इसी क्रम में आपको रखना है ताकि आपका डीवी जल्दी हो जाए और डीवी करने वाली टीम को भी दिक्कत ना आए। ये विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में ये घोषणा पत्र है, ये भी भर के देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स, वचनबंध पत्र, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी
कि इनका प्रारूप कैसा रहेगा और कैसे तैयार करवाना है, क्या क्या लिखवाना है। ये देखो, अभी आपको इनमें से जितने भी घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, ये अभी कुछ तैयार नहीं करवाना। आपको केवल अंतिम शिक्षण संस्थान का जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो अभी आपको बनवा लेना है। ठीक है, उसको तो आप आज ही बनवा लेना। जो अंतिम शिक्षण संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आप अभी बनवा लो। और इसके अलावा आपके पास कोई भी, जैसे आप RSCIT हो, चाहे 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BSTC, B.Ed, ये भी आप एक्स्ट्रा जुड़वाना चाहते हैं इनमें से कोई भी, तो आप उनमें अगर कोई डाउट, आपको कोई स्पेलिंग संबंधी कोई त्रुटि है तो उसको आप करेक्शन करवा लेना। ठीक है, उसके बाद में आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ें मैंने आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको अब ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी। और 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है उसका डाउट भी ज़्यादा था, तो उसको मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन ही भरवाना है। जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो आप ऑनलाइन ही भरवाएं, ऑफलाइन के चक्कर में मत रहना। ऑफलाइन देखो आपका स्वीकार शायद ही करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट TRA भर्ती परीक्षा में स्वीकार कर लिया था। कारण ये था कि 2-3 कैंडिडेट थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनके द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया था, तो बोर्ड के द्वारा उनकी परिस्थिति को समझ लिया गया था और बाद में उनसे ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन उनको 2-3 बार चक्कर काटने पड़े थे। तो इस प्रकार से तो प्रावधान के अनुसार काम करो आप। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।